बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे सेक्शन नंबर 2 इसका 1.2 का आईकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आई थिंक हमने 5 पार्ट तक किया था। तो अब हम करने लगे हैं स्टार्ट 6 पार्ट। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। हम असल में कर रहे थे डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन कर रहे थे, डायरेक्ट रिलेशन भी और इन्वर्स रिलेशन भी। तो ये रिलेशंस का आपको मैंने बताया था कि अगर तो सेम क्वांटिटीज़ हैं, सेम का मतलब क्या है कि अगर तो दोनों इंक्रीज़ कर रही हैं तो फिर डायरेक्ट रिलेशन होगा, और अगर दोनों इंक्रीज़ नहीं कर रही बल्कि डिक्रीज़ कर रही हैं तो वो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अगर एक इंक्रीज़ कर रही है क्वांटिटी और दूसरी डिक्रीज़ कर रही है तो फिर इन्वर्स होगा। या एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ कर रही है, या डिक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब उल्ट हो गया है। अगर उल्ट हो जाए तो फिर भी वो इन्वर्स रिलेशन होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, अगर दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हों या दोनों डिक्रीज़ हों वो डायरेक्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, इन्वर्स रिलेशन बन रहा है या डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट वाले तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। इन्वर्स हो तो फिर क्या करते हैं, आइए हम देखते हैं। अगर तो ये इन्वर्स है तो फिर आप लोगों के लिए ये नया एक मेथड होगा, और अगर ये डायरेक्ट है तो फिर वही मेथड है। तो कोई नया मेथड का मतलब ये नहीं कि कोई नई चीज़ आ जाती है, बल्कि वही है, थोड़ा सा बस हमने चेंज करना है उसको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सम क्वांटिटी ऑफ राइस इज़ सफिशेंट फॉर 198 पर्सनस। अब देखिए राइस हैं, एक साइड पे हम राइस का कॉलम बना लेते हैं, दूसरी साइड पे पर्सन का बना लेते हैं। तो देखिए 198 पर्सन के लिए एट द रेट ऑफ 1/6 kg पर पर्सन, एक पर्सन के लिए 1/6 kg क्वांटिटी है ना वो रिक्वायर्ड है, और एक टोटल कितने पर्सन है ना 198 है। फॉर हाउ मैनी पर्सनस द सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी वही है ऑफ द राइस बी सफिशिएंट इफ ईच पर्सन इज़ टू रिसीव 1/8 kg ऑफ राइस। अगर 1/6 के बजाय 1/8 पर पर्सन कर दें, हम क्वांटिटी उसकी कर दें, तो फिर क्या होगा, आइए हम देखते हैं। एक हम बनाते हैं, राइस बना लेते हैं इसका कॉलम, और राइस क्या है केजी में, और दूसरी साइड पे हम एक कॉलम बना लेते हैं पर्सनस का। तो अब देखें कितना है, पहले बताया हुआ 1/6 kg, ये केजी हमने पहले बता दिया। ये कितने पर्सन के लिए, 198 पर्सन के लिए। और नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ राइस बी सफिशिएंट इफ ईच पर्सन इज टू रिसीव 1/8 kg ऑफ राइस। 1/8 kg ऑफ राइस हमें रिक्वायर्ड है। अब तो हम 1/8 कर देते हैं, ये केजी वही है। और पर्सनस कितने हैं, हाउ मैनी पर्सनस का हुआ है, हाउ मैनी पर्सनस, इसका मतलब है ये हमने फाइंड करना है। तो ये हमने लेट कर लिया, एक्स जो है ना ये लेट, आप चाहे तो लिख दें चाहे तो आप ना लिखें। अब हम देखते हैं ये कौन सा रिलेशन है। 1/6 को अगर हम करते हैं ना कैलकुलेटर से, अगर हम करें 1/6, तो मैं डियर स्टूडेंट्स में एक साइड पे लिख रहा हूँ 1/6 का आंसर भी और 1/8 का भी आंसर। 1/6 का आंसर आता है 0.166 है, और नेक्स्ट हमारे पास है 1/8। 1/8 का जो आंसर है ना वो 0.125 है, 0.125। तो अब आप देखें इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, लेकिन आगे पॉइंट के बाद नेक्स्ट डिजिट आपने देखने, तो ये 0.16 है, ये 0.12, इसका मतलब है 1/6 लार्जर क्वांटिटी है। तो अब आप देखें अगर तो 1/6 करते हैं तो पर्सन कितने होते हैं, 198 होते हैं। मतलब क्या है, ये लार्जर नंबर है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं आपको समझाने के लिए जस्ट, और ये स्मॉलर नंबर है। अगर तो 1/6 है तो पर्सन कितने खाएंगे, 198 खाएंगे राइस जो है। और अगर 1/8 कर दे, क्वांटिटी अगर कम कर देंगे, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, क्वांटिटी कम कर देंगे तो ज़्यादा लोग खा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1/6 क्या है, ये लार्जर नंबर है। किससे लार्जर है, 1/8 से। तो अगर तो 1/6 है पर्सन जो खा रहे हैं राइस, तो इतनी क्वांटिटी में 1/6 kg, तो 198 पर्सन खाते हैं। लेकिन अगर 1/8 आ जाता है, मतलब क्वांटिटी कम कर दें, जाहिर है अगर 2 प्लेट्स हैं तो हम कम कर देते हैं, 1 प्लेट कर दें, तो क्या होगा, फिर ज़्यादा लोग खाएंगे। तो ये आप लोगों को पता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो अगर ये कम हो गया है, एक चीज़ कम हो रही है, तो दूसरी चीज़ फिर जो चावल है, जो पर्सन है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। तो ये इंक्रीज़ हो रही है, एक डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। देखिए पहले 1/6 था, लार्जर थी वैल्यू, अब ये स्मॉलर हो गई है। एक डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू और दूसरी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो और एक वैल्यू इंक्रीज़ हो, मैंने आपको बताया था कि ऐसा अगर साइन बन जाए तो फिर वो कौन सा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। और अगर एक इंक्रीज़ हो और दूसरी डिक्रीज़ कर रहे हैं, फिर भी ये इन्वर्स होगा। और नेक्स्ट क्या है कि अगर दोनों ही इंक्रीज़ कर रही हैं,
या फिर दोनों ही डिक्रीज़ कर रही हैं, तो फिर उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ लग गई होगी इन्वर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन वाली। तो ये इन्वर्स रिलेशन मान रहे। अब मैं ये आपको समझाने के लिए लिखा था ये सारा कुछ, तो अब मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं ये रेज़ कर देता हूँ। तो देखें, चलें मैं बाद में देखता हूँ इसको। अब हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/8 कर देते हैं, इज़ इक्वल टू। अब डायरेक्ट रिलेशन में भी हमने ये लिखा था, जो ऊपर नंबर था उसको डिवाइड हमने कर दिया इसके साथ, और इसी तरह इसमें भी 198/x कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये इन्वर्स रिलेशन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर इसको उल्ट कर देंगे। रिवर्स का मतलब ये होता है कि उल्ट है ये। अब उल्ट कैसे करेंगे, 198 है ओवर x कर देते हैं ना पहले डायरेक्ट में, तो अब हम उल्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x/198 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग गई होगी। आप इन दोनों में से किसी एक को उल्ट कर दें, ज़रूरी ये नहीं है कि आप दोनों को करें, एक टाइम पे एक ही करें। तो कोशिश करें कि जिस वैल्यू में x आ रहा है ना उसको आप उल्टा दें। अगर ये x वैल्यू इधर होती तो फिर हम इसको उल्टा देते, तो ये किसी एक वैल्यू को आपने उल्टा देना है। तो अब आप देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1/6 है, और ये अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये उल्ट हो जाता है, 8/1 आ जाता है। 8/1 इज इक्वल टू x 198। अब हम करते हैं नेक्स्ट, मैं इस साइड पे कर रहा हूँ जी। अब आप देखें 8/6 है, 8/6 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 198 इधर डिवाइड हो रहे हैं ना x के साथ, हमें तो x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा 198 इज इक्वल टू x। अब आप इसको चाहे कैंसिल कर दें, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से एज इट इज सॉल्व कर लें, तो आप इसको करेंगे ना 8 मल्टीप्लाइड बाय 198 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, 264। तो 264 आप लोगों ने लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू 264। अब ये 264 क्या हैं, ये पर्सनस हैं, 264 पर्सन है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर तो 1/6 देते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर राइस देंगे तो 198 पर्सन जो है वो उसको खाएंगे। लेकिन अगर क्वांटिटी कम कर देंगे, मिकदार कम कर देंगे राइस की, तो फिर क्या होगा, कितने लोग खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। वो कितने खाएंगे, 264 खा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन है, क्वांटिटी कम कर देंगे तो लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब आप लोग इसको नोट करें। हम नेक्स्ट करते हैं, ये जो इजाफी चीज़ें थी आपको समझाने के लिए वो मैं रेज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन कितना है। तो ये लार्जर स्मॉलर वगैरह भी अब मैं रेज़ कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद यहाँ से हम इसको एंड कर दिया, x इज इक्वल टू 264 आ गया। स्टूडेंट्स आप लोगों को इससे पहले वाला पार्ट समझ लग गया है जो मैंने अभी रेज़ किया है। अभी हम 7th पार्ट की तरफ आते हैं। अ कार रन्स 81 माइल्स। बस अगर आपको ये डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन का पता चल गया ना, तो फिर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे करवाऊँ, या एक आध जो मैं छोड़ूंगा ना तो वो सेम होगा जैसे उससे पहले वाला होगा या उसके बाद वाला होगा। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये छोड़ दिया तो ये पता नहीं क्या मुश्किल होगा, हम भी छोड़ दें। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट देखें, अ कार रन्स 81 माइल्स इन 4.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कहते हैं कि 81 माइल जो है ना वो चलती है कार, 81 माइल्स कितना पेट्रोल यूज़ हो, अगर 4.5 4.5 लीटर अगर पेट्रोल उसमें हो गाड़ी में तो वो 81 माइल चलती है। ये उन्होंने अपने हिसाब से क्यों बताया हुआ है। नेक्स्ट, हाउ फॉर विल इट रन। कहता है कि ये कितनी देर और चलेगी, बाय अ फुल टैंक ऑफ 20 लीटर्स। कहता है कि अगर फुल टैंक कर दें 20 लीटर्स तक, उसको फुल कर देंगे तो फिर कितना गाड़ी जाएगी। तो अब हम देखें, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हम एक साइड पे कर लेते हैं माइल्स और दूसरी साइड पे कर लेते हैं पेट्रोल कर लेते हैं, और दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं माइल्स। अब देखें 81 माइल्स मूव करती है, चलती है, सफ़र करती है कितने लीटर्स पेट्रोल में, 4.5 में। नेक्स्ट, हाउ फार विल इट रन बाय अ फुल टैंक ऑफ 20 लीटर्स। अगर पेट्रोल 20 लीटर्स हो तो वो कितने माइल्स जो है वो मूव करेगी, सफ़र करेगी, हम उसमें सफ़र कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखें, हम ये एक साइड पे पेट्रोल कर दिया, दूसरी साइड पे माइल्स कर दिया है। 4.5 पेट्रोल हो लीटर्स, ये पेट्रोल क्या लीटर्स में है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें इन लीटर्स। तो अब आप देखें, अगर तो 81 है, 4.5 लीटर अगर पेट्रोल उसमें है तो 81 माइल्स मूव करेगी, और अगर 20 है तो फिर क्या करेगी, वो हमने फाइंड करना है कि कितने मील जो है वो सफ़र कर सकती है। तो अब हम देखते हैं इसको कौन सा ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या
इनवर्स रिलेशन है। तो बड़ा इजी से है, अब आपको समझ भी लग गई। अगर तो 4.5 लीटर है, मैं आपको इजी करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई इंग्लिश वगैरह नहीं मैं इसमें बोल रहा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आईकॉम की स्टूडेंट्स आपको पता ही है, अगर एफएससी नहीं है तो फिर आईसीएसई आपका ये मैथ्स का यही सब्जेक्ट है, बाकी तो इजी है आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक्स है या वो अकाउंटिंग है वो तो बहुत इजी है, सिर्फ मैथ्स का इशू है, तो वो इशू कोई नहीं है। अब अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से। अगर तो 4.5 लीटर पेट्रोल है तो वो 81 माइल्स करती है। अगर 20 लीटर है तो इसका मतलब होगा ज़्यादा सफ़र करेगी, पेट्रोल ज़्यादा है तो सफ़र भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। पेट्रोल ज़्यादा कर दिया ना उसमें, गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा डाला है, फ्यूल ज़्यादा डाला है, तो क्या होगा, सफ़र भी वो ज़्यादा करेगी। दोनों क्या हो गए, सेम साइन हो गए। अगर तो सेम साइन है, दोनों अप हैं या दोनों डाउन है, तो फिर वो कौन सा रिलेशन होगा, आप लोग मुझे बताएं जल्दी से। आप लोग जो इधर बैठे होंगे वो भी बताएं, ज़रूरी नहीं कि आप इधर जो है ना वो आप कह रहे हैं जी रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम बोले ना, आप बताएं इसमें कि जी ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो अब आप देखें कैसे हम करेंगे इसको, 4.5 और ये 20। अगर डायरेक्ट है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर एज इट इज़ लिख देते हैं, ऊपर वाले को नीचे ये इस तरह डिवाइड कर देते हैं, तो यार 4.5/20 इज इक्वल टू 81/x। अब हम ऐसा करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 4.5 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 81 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो x फाइंड करने हैं, तो x आ जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई 20/4.5। तो अब आप लोग देखें इसमें कि x की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम 81 को 20, अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो 81 को मल्टीप्लाई करें 20 से, और जो आंसर आएगा उसको 4.5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 360। अब ये 360 क्या है, 360 क्या है, माइल्स है, तो हमने लिख देना 360 माइल्स जो है वो ट्रैवल करेगी। अब आप देखें जो हमने कहा था ना कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये हमें आंसर से भी पता चल रहा है कि 4.5 लीटर में वो 81 माइल्स करती है। तो अगर 20 लीटर है, टैंक फुल है, तो 20 लीटर अगर है तो फिर वो कितना माइल करेगा, 360 माइल्स करेगा। तो वो हमारा डायरेक्ट रिलेशन था। अब आपको समझ भी लग गई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा, समझ लग गई सारी। एंड तक आप लोग इसको नोट करें। और ये एरो साइन जो मैंने ये सिंपल करने के लिए मैंने आपको बताया है, तो पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप बताएं डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख देंगे ना, तो फिर खुद ही पेपर चेक करने वाले को खुद ही पता होगा कि ये डायरेक्ट है या ये इन्वर्स है। तो आप लोग इसको नोट करें, हम नेक्स्ट करते हैं। जी हमने अभी किया है ना 7th पार्ट किया था, 8 पार्ट जो है ना वो अगर आपको 9th पार्ट आ जाएगा ना तो 8 पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए करवाया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये 9th पार्ट जो है वो 3 क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। तो 9th की वजह से आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कर लेंगे, सेम है, सिर्फ नंबरिंग अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन टाइप वगैरह वो सारा कुछ सेम है, तो वो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अ सोप फैक्ट्री मेक 600 यूनिट्स इन 9 डेज़। अब आप देखिए यूनिट्स एक है, एक हम बना लेंगे कॉलम यूनिट्स का, इन 9 डेज़ विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। अब आप देखें तीन चीज़ें हमें बताएं, पहले क्या था, 2 थी क्वांटिटीज़, अब क्या 3 हमारे पास आ गई हैं। 600 यूनिट्स हैं, 9 डेज़ हैं, और कितनी मशीन्स हैं, 20 मशीन्स हैं। तो अब हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड विद 12 डेज़, विद इन मेड इन 12 डेज़ विद हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। डेज 12 में 18 मशीन है। अब हमने यूनिट्स बताने हैं कि कैसे करेंगे। तो अब हम सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं यूनिट्स का, और सेकंड हम बना लेते हैं डेज का, और थर्ड मशीन्स का बना लेते हैं। तो देखिए यूनिट्स, डेज और मशीन्स। अब जो जो डाटा हमारे पास रिटर्न जो है हम उसको देख के तो हम लिख लेंगे, इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अ सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स, तो यूनिट्स कितने हो गए, फिर 600 हो गए। इन 9 डेज़, 9 डेज़ कर देंगे विद हेल्प ऑफ 20 मशीन्स, तो ये 20 मशीन्स आ गई। ठीक है, ये आपको समझ लग गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 12 डेज़। 12 डेज़, ये डेज़ वाले कॉलम में आपने 12 लिख देने, विद हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। तो कितने यूनिट्स, हाउ मैनी यूनिट्स, तो ये हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया कि वो एक्स यूनिट है। बाद में हम स्टूडेंट्स हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें, हमने जब भी कंपेयर करना है ना दो क्वांटिटीज़, एक्स वाली क्वांटिटी के साथ करना है जिस कॉलम में एक्स हो। अब इसमें एक्स है, हम इसको भी इसके रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको भी इसके रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको इजी मेथड से करवा रहा हूँ। हम अभी आप लोग समझें कि ये नहीं है बस, ठीक है, सिर्फ इनको देखना है आपने। हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यूनिट्स हैं और डेज हैं। अगर तो
देखिए 9 डेज़ में 600 यूनिट्स बनते हैं, तो 12 डेज़ में कितने यूनिट्स बनेंगे? आपको पता है कि अगर दिन ज़्यादा है तो यूनिट्स भी फिर ज़्यादा बनेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 600 यूनिट बनते हैं 9 डेज़ में। 9 डेज़ में आप इस तरह कर लें, 9 डेज़ में 600 यूनिट्स बनते हैं, तो 12 डेज़ में कितने यूनिट्स बनेंगे? दिन बढ़ गए तो यूनिट्स भी फिर बढ़ जाएंगे, टाइम ज़्यादा होगा उनके पास तो यूनिट्स भी वो ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब डेयर स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिलेशन हो तो आप क्या करते हैं, हम वैसे लिख देते हैं 600/x इज़ इक्वल टू, ये हम लिख देंगे 9/12 कर देंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं इधर, अब इसको इग्नोर समझे कि ये नहीं है, जैसे हमने पहले किया ना। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों को करते हैं। देखिए 20 मशीन्स के साथ 600 यूनिट बनते हैं। अगर मशीन 18 है तो यूनिट्स क्या होंगे, फिर यूनिट्स कम हो जाएंगे। देखिए 20 मशीनों से 600 यूनिट बनते हैं, तो जब मशीनें 18 हैं, मशीन कम हो गई हैं, तो यूनिट्स भी ज़ाहिर है कम होंगे। ये भी कम हो गई है, ये भी कम हो गई है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा फिर? ये फिर डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो एक चीज़, अब इसमें क्या था, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी। अब इसमें और इसमें देखें, फर्स्ट वाले कॉलम में और लास्ट वाले कॉलम में दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। 20 से 18 आ गया, तो ये भी 600 यूनिट से भी कम हो जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो फिर हम क्या करते हैं, 600/x लिख देंगे और ये 20/18 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब आप देखें हम क्या करेंगे, ये 600 है, मैं आपको कैलकुलेशन ईजी बना रहा हूँ आपके लिए, बाकी हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन कम बना रहा हूँ। और कैलकुलेटर का भी यूज़, एक ही दफ़ा कैलकुलेटर बस यूज़ कर लें, उससे हो जाएगा ये। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको लिखें 9/20/1200 है ना, 12 और 18 है, 12/18। अब आप लोग ऐसा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा फिर, x × 9 × 20, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, x × 9 × 20 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें 600 × 12 × 18। अब देखिए इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आप लोगों की कैलकुलेशन इजी मैं बना रहा हूँ। तो अब आप देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आप कर दें 600 × 12 × 18 ओवर 9 × 20, 9 × 20। अब आप देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इधर आके डिवाइड हो गया। ये ब्रैकेट में जो भी नंबर है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो इधर डिवाइड कर दिया। अब आपके पास कैलकुलेटर हैं तो आप लोग करें 600 × 12 × 18 डिवाइड, जो आंसर आएगा आपने डिवाइड बाय 9 करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर डिवाइड बाय 20 करना है। तो ये आपस में तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इस ऊपर वाले नंबर के साथ तो ये डिवाइड हो रहे हैं ना। तो कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 600 × 12 × 18 डिवाइड बाय 9 अगेन डिवाइड बाय 20। तो इसका जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो x इसका आंसर आ जाएगा 720। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। अब आंसर ये 720 क्या चीज़ है, यूनिट्स हैं। अगर 600 मशीनें 9 दिनों में 20 मशीनें 9 दिनों में 600 यूनिट्स बनाती हैं, तो 18 मशीनें 12 दिनों में 720 यूनिट्स बनाएंगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन था, तो ये इजी है, ये आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन की नहीं समझ लगी तो स्टूडेंट्स आप ऐसा करें, 600 × 12 × 18 इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने इधर लिख देना है। फिर 20 × 9 इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 180 आता है। जो भी इधर नंबर होगा ना उसको 180 भी डिवाइड कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो जिस तरह मर्जी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर इसका 720 ही आएगा। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। स्टूडेंट्स इसे नेक्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, 10th पार्ट मैंने अभी 9th करवाया ना, 9th के बाद 10 आपने खुद करना है। तो ये 11 देखिए, डिवाइड रुपीज़ 5425, ये रुपीज़ हैं 5425 अमॉन्ग 3 ब्रदर्स। 3 ब्रदर्स हैं, एक असगर है, दूसरा मोहसिन है, तीसरा वसीम है। सच दैट द असगर मोहसिन, जो इसकी असगर मोहसिन, इनकी जो रेशो है वो 4:5 है, और मोहसिन वसीम की जो रेशो है वो 9:16 रेशो इनकी है। तो अब आपने डिवाइड करना है, इतने जो है वो पैसे डिवाइड करने हैं। अब आप देखें ये एक पर्सन रिपीट हो रहा है, असगर, मोहसिन और फिर मोहसिन और वसीम आ गया। तो ये 3 ब्रदर, मोहसिन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब रेपिटेशन आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को, उस रेशो को हम कहते हैं कंपाउंड रेशो कहते हैं। तो कंपाउंड रेशो की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी जब हमने ये स्टार्ट किया था एक्सरसाइज। इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे सेक्शन नंबर 2 था वो हमने किया था MCQ के बाद जो है। अब आपको पता होगा ये। अब देखें जो जो लिखा हुआ है वो हमने एज इट इज़ लिखना है। पहले असगर लिखना है,
रेशो मोहसिन और फिर रेशो क्या है वसीम। तो अब आप इनकी रेशो लिख दें। पहले 4:5 रेशो है, 4:5। नेक्स्ट क्या रेशो है, 9:16, 9:16। अब जब कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाए, कंपाउंड रेशो आ जाए, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। या आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, कैसे हम करेंगे। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए इस तरह ये लाइंस लगा के लिख रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से करेंगे, 5 को 16 से करेंगे। आप चाहे तो लिख दें, इस तरह लाइंस लगा लें जैसे मैंने किया है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर देंगे तो फिर भी उसका आंसर आ जाएगा, सही होगा वो। अब आप देखिए, पहले हमने इनकी रेशियोज फाइंड करनी है। तो देखिए 4 है को 9 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, जी करें। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 9 4 होता है 36, और 9 5 करते हैं तो वो 45 होता है, और 16 को 5 से करते हैं तो ये आप लोग मुझे बताएं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो उसका क्या आंसर आएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये होता है 80। अब आप देखिए 36, 45 और 80 ये आपके पास आ गई, रेशोज़ आ गई हैं, सब की रेशो से। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशो विच इज़ इक्वल टू 36 + 45 + 80। तो अगर आप इसको ऐड करें, कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास हैं, आप इनको ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 161 आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करें, 5 और 6 ऐड करेंगे तो 11 होता है, 1 हमने लिख दिया, 8 + 4 + 3 करेंगे और एक वो ऐड करेंगे जो कैरी किया था, तो ये 16 हो जाएगा, 161 आ जाएगा ये। तो ये रेशो आ गई। अब हमने इनका अलग अलग रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, असगर वसीम और मोहसिन और वसीम है ना, हम असगर की रेशोज़ फाइंड करते हैं। असगर शेयर कर लें या असगर रेशो कर लें, जो भी आपने लिख रहे हैं। असगर शेयर, जी आप लोग मुझे बताएं असगर का जो शेयर होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये 36 है ना इसकी रेशो, 36 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय ये जो टोटल हमारे पास आया था 5425, 54 है, 25 है। नेक्स्ट कौन सा है असगर के बाद, मोहसिन है, मोहसिन शेयर, वो क्या रहेगा 45, 45/161 मल्टीप्लाइड बाय 5425। इसका भी आंसर लिख देंगे, इसका भी लिख देंगे, कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप लोग करेंगे, असगर है, मोहसिन है, उसके बाद कौन सा है, वसीम है। हम वसीम के लिए करते हैं, इसका जो शेयर फाइंड करते हैं, वसीम शेयर, वसीम शेयर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आप लोगों के ये सामने लिखा हुआ है 80 ओवर, ये 80 है ना, वसीम के साथ 80 आ जाएगा, 80/161 मल्टीप्लाइड बाय 5425। अब आप इनको कैलकुलेशन करेंगे तो लिख देंगे। अब हम सब की बारी बारी कैलकुलेशन करते हैं। असगर शेयर, असगर का अब आप करें 36 करें और मल्टीप्लाइड बाय 5425 कर दें, डिवाइड बाय 161 कर दें। या पहले आप 36 करें, डिवाइड बाय 161 करें, मल्टीप्लाई इसके साथ, जिससे जिस तरह भी करेंगे तो वसीम जो असगर शेयर आएगा वो आएगा 1212.8199, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर से की है, ठीक है, आपने भी कैलकुलेटर से ही करनी है इसको। नेक्स्ट करते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाय 5425 डिवाइड बाय 161, ये मोहसिन का है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1516.65, ये इसका आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वसीम, वसीम का जो हम शेयर करेंगे फाइंड, तो ये कितना आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 5425 डिवाइड बाय 161, तो इसका आंसर आ जाएगा 2695.65। ये रुपीज़ हैं सारे, आप लोग चाहें तो लिख दें आप, क्योंकि हमें अमाउंट रुपीज़ में बताई हुई है। ये भी रुपीज़ आ जाएगा और ये भी रुपीज़ आ जाएगा। देखें ये 1212 है और आगे पॉइंट्स में है, फिर 1516 है ये पॉइंट्स में, तो 65 पॉइंट है ये लाइन है। फिर उसके बाद है ये 2695 पॉइंट। ये अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास ये टोटल शेयर जो जिसको हमने डिवाइड करना था ना, तो ये आ जाएगा आंसर। इसको नोट करें, नेक्स्ट हम करते हैं।
जो हमने 11th पार्ट किया ना तो सेम है, 12 पार्ट वो आपने खुद करना है और हो जाएगा उसी तरह कंपाउंड फ्रैक्शन वाला है। तो अब हम करने लगे हैं, ये इजी पार्ट है, ये भी 13 पार्ट है। द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन 4:5:6। एक ट्राइंगल कोई भी हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल उन्होंने हमें बताया नहीं हुआ, आपकी मर्ज़ी है कोई भी आप एक ट्राइंगल बना लें। तो वो इस तरह रेशो है, 4 है, 5 है और 6 है, इस तरह ये रेशोज़ में है। ये रेशो है, लेंथ नहीं है, ये रेशो में बताया हुआ है। इफ़ इट्स पैरामीटर, पैरीमीटर कहते हैं लेंथ ऑफ साइड्स का, ये टोटल लेंथ जितनी भी होंगी उनकी साइड्स को ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। अब आपने ये लेंथ नहीं कंसीडर करना, 5 + 4 कर दें + 6 कर दें तो ये 15 बन जाएगा। ये क्या है, ये इसकी पैरीमीटर नहीं है। पैरीमीटर क्या है, टोटल ये रेशो बताई हुई है, 5, 6 और 4 ये क्या है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, तो ये लेंथ नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसका पैरीमीटर कितना है, 36। आप इधर लिख दें पैरीमीटर विच इज़ गिवन 360 है। सेंटीमीटर हमें कंसर्न नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, जो भी यूनिट हो। हम कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में आपका ये मैटर नहीं करता आप सेंटीमीटर है या मैटर का मतलब है कि मैटर तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये कि हम कैलकुलेशन में इसको नहीं लेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। पैरीमीटर ये आ जाएगा, फिजिक्स में आपको पता है हम करते हैं इसको। 360 सेंटीमीटर है ये पैरीमीटर। अब इनकी रेशो ये दी हुई है, वो कितनी है, 4:5:6। हम सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। सम क्या आ जाएगा, 4 + 5 + 6, इसका आंसर है 15। अब क्या है, लेंथ ऑफ ए हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ए। ये जो दी हुई है मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए, बी और सी नाम दे दें कोई भी ट्राइंगल का। तो अब ये जो है ना 4, 5, 6 ये क्या है, ये रेशो है, ये लेंथ नहीं है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। स्टेटमेंट में ये बताया हुआ ना कि फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ए की लेंथ की जब फाइंड करेंगे तो वो कितना उसका है, वैल्यू उसकी 4 है, डिवाइड बाय ये नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 360 है। फिर लेंथ ऑफ बी, बी की लेंथ कितनी होगी, जो साइड बी है इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 5/15 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये हम आंसर्स लिखते हैं। फिर उसके बाद लेंथ सी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 6 है, ओवर 15 है, इज इक्वल टू 360 है। अब आप इनकी सारों की कैलकुलेशन करें, ए की कैलकुलेशन क्या होगी, बी की क्या होगी और सी की क्या होगी। तो ये आप लोगों ने अब करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ए की जो है ना वो कैलकुलेशन है 96, 120, 144। कैलकुलेशन करेंगे ना आप, 4 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइड बाय 15, ये आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 360 ओवर 15, ये आंसर। इसी तरह ये टोटल आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आप देखिए इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो ये लेंथ है 96 है, ये लेंथ 120 है, ये लेंथ 144 है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल जो है वो 360 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम इसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं और इसके बाद हमारी ये 1.2 एंड हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, डिवाइड ₹880 इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हमने 880 को डिवाइड करना है। सो दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट, पहले का 3 टाइम मतलब 3 गुना, 3 टाइम का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। इसी तरह 5 टाइम्स मतलब उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। और एंड द 8 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर का 8 टाइम मतलब 8 से मल्टीप्लाई करने। आर म्यूचुअली इक्वल, म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं ये। तो अब हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स, वाई और जी, ये 3 नंबर है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं, ये क्या है ना, डिवाइड अपने पार्ट करना है, 3 पार्ट्स करना है। इसको 3 पार्ट्स में करना है तो हम लेट कर लेते हैं जो 3 पार्ट्स हैं ना, पहला पार्ट एक्स कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट वाई कर लेते हैं और थर्ड पार्ट जी कर लेते हैं। तो लेट एक्स, वाई, जी आर 3 पार्ट्स। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, फिर x + y + z इज इक्वल टू 880। तो x + y + z क्या है, किसके इक्वल है, ये 3 पार्ट्स हैं और ये बताया हुआ है कि इसको आपने 880 पे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब x, y और z इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 880 आना चाहिए। तो साथ अब अगली कंडीशन क्या बताई हुई, 3 टाइम्स द नंबर, फर्स्ट नंबर पहले नंबर का 3 गुना, पहला नंबर क्या x है तो इसका 3 गुना कर देंगे 3x। फिर 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर का 5 टाइम मतलब 5y कर देंगे। फिर उसके बाद 8 टाइम्स द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर का 8 कर देंगे, तो z का 8 कर देंगे। और ऑल म्यूचुअली इक्वल, ये सारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल का मतलब फिर क्या होगा, इसको भी और इसको भी ये इस तरह हम इक्वल फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब आप इसको करें, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y। और इसी तरह हम ये कर लेते हैं 8y इज इक्वल टू 8z। ये इसके इक्वल कर दिया और ये इसके इक्वल कर दिया।
तो यहाँ से अब आप देखें हम ऐसा करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x किसके इक्वल है 5y/3 कर देंगे। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ से ऐसा करते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। z इधर रहने देते हैं, तो ये क्या हो रहेगा 8y नंबर 5 टाइम द सेकंड नंबर का 5 टाइम, तो ये आ रहेगा 5। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, आप इसको करेक्शन कर लें, इसकी 5 कर देंगे। 5y = 8z है ना, तो अब क्या करेंगे z हमने फाइंड करना है, 8 इधर डिवाइड कर देंगे तो 5y/8 आ जाएगा, ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो z किसके इक्वल है फिर 5y/8 कर देंगे। तो ये हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। तो 3 इक्वेशन है, हम ऐसा करते हैं ये x की वैल्यू और ये z की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x और z की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो आइए देखें स्टूडेंट्स हम कैसे इसको पुट करेंगे। तो ये इजी है, कैलकुलेशन है, आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ये लिखते हैं, ये पुट कर दें आप, पुट x एंड z, ये x की वैल्यू और ये z की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर x की वैल्यू 5y/3 है, प्लस y एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस z है, तो z की वैल्यू क्या आ रही है 5y/8 विच इज़ इक्वल टू 880। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये जो नंबर है ना 8 और 3, ये क्या है 8 और 3 जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये इसका एलसीएम है। एलसीएम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, इधर भी इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो इसका एलसीएम क्या बन रहा है 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 24 बनता है। तो 24 को डियर स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करें, मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, आप लिखते हैं इधर मल्टीप्लाई बाय 24 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 24 से। तो 24 से क्यों करने हैं ये आप लोगों को अभी मैंने बताया है, ये इसका एलसीएम है। तो हम ऐसा करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इधर लिखते हैं, ये आ रहेगा 5y/3 प्लस y है इज़ इक्वल टू, फिर प्लस है, फिर इधर 5y/8 है इज़ इक्वल टू 880 है। ये मैंने गैप से इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इधर लिख दें 24 मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरह यहाँ पर 24 कर दिया, इधर इसी तरह इधर भी 24 कर दिया और इधर भी 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कलर इसलिए चेंज किया ताकि आपको पता चल जाए ओरिजिनल नंबर क्या है वो ब्लैक में है, जो अब हमने 24 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, किसी और नंबर से भी कर सकते थे, तो 24 के साथ क्यों किया है क्योंकि वो उसके एलसीएम बन रहे हैं। अब आप इसको कैंसिल कर दें, तो कैंसिल करना आप लोगों को आता है, ये कितना आ जाएगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है, तो 3 8 मल्टीप्लाई, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये 8 1 8 8 3 24 और बाकी कोई कैंसिल नहीं होता। अब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40y, ये आ जाएगा 40y प्लस 24 को 3 ये है 3y आ जाएगा प्लस 3y, बल्कि ये तो कैंसिल ही नहीं होता, हम ये इसको कैंसिल करेंगे, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ से फिर मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन की है, आप लोगों ने इसको बड़ी एहतियात से करना है ताकि प्रॉब्लम ना हो और आपके मार्क्स ना कटें। तो देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, वो इससे कैंसिल कर दिया था 8 3, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 24 ही आ जाएगा, तो ये 24y और नेक्स्ट 8 को 5 से ये 3 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनता है, ये बनता है 15y प्लस 15y इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 880। ये हम बाद में कैलकुलेशन एक ही दफ़ा कर लेंगे। अब आप इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करना आप लोगों को आता है स्टूडेंट्स, 40 प्लस 24 और प्लस करते हैं 15, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 कितना होता है 9 होता है, और फिर 2 + 1 ये कितना होता है 3 प्लस 4 करेंगे तो 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 79y इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 880। हमने तो y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 880 डिवाइड बाई 79। अब आप कैलकुलेटर यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 880 डिवाइड बाई 79, तो इसका डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 267.34, 267.34। ये y की वैल्यू आ गई। हमने क्वेश्चन क्या था, हमने क्या फाइंड करना है, डिवाइड करना है, तो y की वैल्यू आ रहेगी, हमने 3 पार्ट्स में किया था ना x, y और z में, तो एक वैल्यू आ गई y की। तो अब हम करते हैं, ये आप लोग इतना नोट करें, हम नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब आप देखें y की वैल्यू हमारे पास आई है 267.34। तो ये y की वैल्यू है। हम ऐसा करते हैं, ये क्योंकि हमने तो x और y और z तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये अभी y आई है, y की वैल्यू आई है। हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है ना, हम इसको पुट कर देंगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली है, और इक्वेशन नंबर 3 ये वाली है। तो x इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू क्या है 267.34, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो ये आप लोग देखें x इज इक्वल टू 5 267.34 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट हमने जब इक्वेशन 3 में पुट करना है, दोनों में कहा है ना, 2 में भी करना है और 3 में भी करना है। तो ये जब हमने z की वैल्यू इसमें पुट की, y की वैल्यू 5 z वाली इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू कितनी 267.34, ये हमने जो अभी फाइंड की है ये, और डिवाइड बाई 8, ये डिवाइड बाई 8 कर दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाइड बाई ये करेंगे नंबर, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो ये एक आंसर आ जाएगा। फिर z इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 267.34, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड बाई 8 करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 167.09। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं ना, वो कितने आ रहे हैं, एक वैल्यू y की है, ये दूसरी x की, और ये तीसरी x की। अगर आप इसको x प्लस वाई प्लस जी, मतलब इसकी वैल्यू x की प्लस y की वैल्यू प्लस जी की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप लोग ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा ना वो ये आ जाएगा 880 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ लग गई। आप लोग साथ साथ नोट भी किया करें और साथ समझा भी करें, और जब नोट हो जाए तो फिर दोबारा एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करें, दोबारा फिर आप लोग वीडियो को जो है ना वो सुनना शुरू करें। तो इस तरह आप लोग लाइक भी करें इस वीडियो को और शेयर भी करें अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनको नहीं पता इस चैनल का, आप उनको बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें अगर आपको समझ लग रही है। तो अगर नहीं लग रही तो फिर हमें बताएं कि ये यहाँ से इशू है, क्या प्रॉब्लम है, वीडियो की प्रॉब्लम है, ऑडियो की प्रॉब्लम है, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हमारा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स समझ लग जाए, क्योंकि ICOM जो है ना इसके यूट्यूब पे इतने नहीं बने हुए चैनल नहीं है ICOM बिजनेस मैथमेटिक्स के। तो इसलिए हमने ये सोचा कि आप लोगों का ये फ़ायदा हो जाए, जो हमारे सामने स्टूडेंट्स ये बैठे हुए हैं इनका भी फ़ायदा हो जाए, और इनका तो ज़ाहिर हो ही रहा है और आप लोगों का भी हो जाए। इन्होंने तो अपना कोर्स ये सिलेबस ख़त्म करना है, हम इंशाल्लाह करेंगे सिलेबस, तो यही हम अपलोड कर रहे हैं जो क्लास वाले लेक्चर हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी समझ लग रही होगी। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डिस्कस करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब कराएं और वॉच भी करें इसको। आप इसकी प्रैक्टिस करें। कल हम नई एक्सरसाइज के साथ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।